喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうもवायरल हिट एपिसोड 81 में आप सबका स्वागत है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा, जो भी मेरे NEX के सब्सक्राइबर्स हैं, यानी मेरे इस मेन चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, फिर भी बता दूं, इस चैनल पे स्ट्राइक्स आए थे और इसीलिए इस चैनल पे मैं अपना बाकी जो कंटेंट है वो नहीं डाल रहा हूँ और इसीलिए इस चैनल का रीच भी पूरी तरह से डाउन हो चुका है। तो अब से मैं इस चैनल को पूरी तरह से मॉडिफाई करने वाला हूँ, यानी इस चैनल पे जो भी सीरीज चल रहे थे, चाहे वो वायरल हिट हो, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट हो या फिर और कोई भी सीरीज, वो सब कुछ अब मेरे दूसरे चैनल पे आएगा। अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि उसी चैनल पे सब कुछ कंटिन्यू होगा। और हाँ, इस चैनल पे अब से पूरी तरीके से फेस कैम वीडियोस आएंगे, सो जल्दी से जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे जल्दी से नए तरह का कंटेंट आएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था, आखिरकार फाइनली तेहुन अब जो रनवे फैम था वहाँ पे जाने में कामयाब हो चुका है। यहाँ तक कि वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की जो डैड है उसको मार के वो अब वहाँ की डैड बन चुका है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम तेहुन को देखते हैं, वो ये सब कुछ हॉबिन को बता रहा था। हॉबिन ये सुन के उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, तो तुम्हारी वजह से इनोसेंट रनवे फैमिली उनको मार खाना पड़ा। तेहुन को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर हॉबिन उसका मजाक उड़ाते हुए या फिर उसे कहता है, ये सब तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट था मोरन। तेहुन उसे उसी लड़की का फोटो देने के लिए कहता है। हॉबिन उसे फोटो देते हुए कहता है, ये है फोटो उस बंदे की ट्विन सिस्टर की, ये वही है जिसको कि हम ढूंढ रहे हैं, तुम वहाँ के लोगों से पूछ सकते हो। तेहुन कहता है, ये मैं कुछ देर बाद करूंगा। हॉबिन को समझ में आ जाता है वो ऐसा क्यों कह रहा है। तेहुन कहता है, वो लोग सो रहे हैं इसीलिए। हॉबिन कहता है, तो तुमने उन सबको वहाँ पे नॉकआउट कर दिया। हॉबिन फिर से कहता है, ठीक है, एक काम करो, जब वो लोग उठेंगे उसके बाद उनसे पूछ लेना और उसके बाद मुझे कॉल कर लेना। तेहुन कहता है, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। हॉबिन अभी भी सोचे जा रहा है, काश तेहुन को कोई गुड लीड मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, रनवे फैम के डैड को देखते हैं। उसे दोनों लड़के मिलकर पैरों के मसाज देके उठाते हैं। कुछ देर बाद जब वो उठता है और अपने सामने तेहुन को देखता है, बहुत ज्यादा चौंकता है। तेहुन कहता है, और कितनी देर तुम सोओगे? वो तेहुन से माफी मांगने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तभी रियलाइज कर लिया था जब तुमने मुझे किक मारा था, तुम वही यूट्यूबर हो ना, तेहुन सियोंग। ये सुनते ही वापस सभी बहुत हैरान होते हुए कोई बंदा कहता है, क्या मुझे ऑटोग्राफ लेना चाहिए अभी? इसीलिए तो इसका फेस फेमिलियर लग रहा था। ये सुन के तेहुन भी खुश होता है और कहता है, समझ गए तुम लोग? तो फिर तो चलो अच्छा है, अब मेरे लिए सब कुछ आसान होगा। वो उस बंदे को अपने लिए कुछ ड्रिंक लाने के लिए कहता है। वो बंदा सोचता है, अरे नहीं, मैं तो मर गया। कुछ देर बाद तेहुन उसी का फोटो देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं लोगों की जिंदगी हेल बनाने में काफी अच्छा हूँ। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, सारे लड़के को देखते हैं। उन सबको वो उसी लड़की की फोटो दिखाता है, पर कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं था जो कि उस लड़की को पहचानता है। उसके पीछे सारे लड़कियां उसे घेर रखे थे और कहने लगते हैं, क्या है, हमें भी दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं। पर उनमें से कोई भी उस लड़की को नहीं पहचानते और कहते हैं, ये लड़की इतनी अच्छी भी नहीं दिखती, नॉर्मली एक ऑर्डिनरी लड़की है। तेहुन उन्हें बताता भी है उसका एक ट्विन ब्रदर भी है और हमेशा वो लोग चिपके रहते थे, पर उनमें से किसी को ये नहीं पता था। कुछ देर बाद देखते हैं 3 लड़कियां उसे खाने के लिए देते हैं। तेहुन उनकी तरफ देखते हुए बस इतना ही सोचता है, इनको तो कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं है और लड़के इनको भी पता नहीं है। कुछ देर बाद वो जब एक लड़की के हाथ से खाना लेता है, यानी ऑरेंज लेता है, वो लड़की बहुत खुश होती है और कहती है, ओह माय गॉड। कुछ देर बाद वो लोग उससे पूछने लगते हैं, वैसे तुम इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो? कोई कहता है, शायद वो उसे मारना चाहता होगा, पर तेहुन उनके सामने चुपचाप रहता है और सोचता है, वेल देन, अगर इनको पता ही नहीं है, इसका मतलब द डैड गाय, उसे कुछ तो पता होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे मॉम आती है और वो उनको मारने लगती है, क्योंकि वो लोग तेहुन से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहे थे। और कुछ देर बाद वो तेहुन को डांटने भी लगती है, क्योंकि तेहुन ने खाने को उतना वैल्यू नहीं दिया था। यहाँ तक कि वो उन सारे लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा डांटने लगती है। वो लड़कियाँ भी कहती हैं, क्या करे, वो तो हमारी गेस्ट है ना, हमें तो अच्छे से बिहेव करना ही होगा। वो कहती है, ऐसा मत दिखाओ कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है तुम लोग कैसी हो। पर तभी देखते हैं तेहुन मॉम को उस ऑरेंज को देने लगता है और कहता है, ये लीजिए, मैंने इसे बिल्कुल नहीं खाया है। पर वो मना कर देती है और कहती है, तुमने जो छुआ है मैं उसे ले लूंगा। कुछ देर बाद वो कहती है, वैसे तुम इस लड़की को ढूंढ क्यों रहे हो? तेहुन कहता है, आपको जानना है क्यों? वो मेरी कज़न है इसीलिए। पर जब मॉम उससे उसका नाम पूछती है तब वो जवाब नहीं दे पाता। मॉम कहती है, मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ देर बाद जब वो उसकी फ़ोटो देखती है और कहती है, वो बहुत ज़्यादा यंग लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिन नहीं हुई है घर से भागे हुए। पर ऐसा भी नहीं है, आज के समय में कोई रनवे फैम को पाना इतना आसान है। पर जब तेहुन पूछता है
क्या इस घर के इस ग्रुप के डैड को पता होगा? वो कहती है मैं तुम्हारी होप्स को आप नहीं करूँगी, पर इतना बता सकती हूँ अगर वो उसकी फैमिली के अंदर नहीं आते तो शायद उन्हें भी याद नहीं होगा। उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है अगर कोई उसकी फैमिली से नहीं होता है, और वैसे भी आज के समय में रणबे फैमिली को पाना इतना भी आसान नहीं है, तो मुझे नहीं लगता तुम इसे इतनी आसानी से ढूंढ पाओगे। पर हाँ, एक तरीका है जिससे तुम इसे ढूंढ सकते हो। ये सुन के तेहुन चौंकता है और सोचता है क्या सच में? वो कहती है हाँ, वो अपने और डैड्स के जो ग्रुप है उनसे पूछ सकते हैं। वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वो ऐसे बात कर ही रही थी तभी वहाँ पे इस ग्रुप के डैड आते हैं। वो आते ही कहते हैं तेहुन क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? तेहुन उस लड़की की फ़ोटो दिखाता है। वो पहचान तो नहीं पाता पर वो उसे इतना इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देता है कि जो डैड मीटअप है वो कल होने वाला है। यहाँ पे जो इस एरिया के डैड्स होते हैं यानी रणबे फैम्स के डैड होते हैं, वो एक साथ मिलते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कोई इशू या फिर कुछ भी एडवाइस देना होता है। तो वो तेहुन को ये भी कहता है कि अब वो इस फैमिली का डैड है तो अब उसे ही मिलने के लिए जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। हॉबिन के ऑफिस में देखते हैं हॉबिन कुकिंग यूनिफॉर्म में है और कहता है क्या तुम्हें पसंद आया? वो तेहुन के लिए खाना बनाया था, वो भी रोल्ड ऑमलेट। ये देख के तेहुन कहता है ये अच्छा तो है, क्या ये तुमने बनाया है? हॉबिन उसे कहता है हाँ, मैंने कहा था ना तुम्हें मैं ट्रीट दूंगा, तो ये लो तुम्हारे लिए। वैसे हाँ, तुम मुझसे ऐसे ही बार बार मिलने नहीं आ सकते। तेहुन कहता है हाँ मुझे पता है, मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा जब उनका क्लीनिंग करना ख़त्म हो जाएगा। हॉबिन कहता है क्या क्लीनिंग? तेहुन कहता है हाँ, वो जगह बहुत ज़्यादा गंदा था, रहने की हालत में तो बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैंने सबको कहा है क्लीन करने के लिए। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है उसी होम में। देखते हैं वहाँ पे सब क्लीन कर रहे हैं। उस होम के मॉम आती है और सबको कहती है क्या कर रहे हो तुम लोग? वो लोग कहते हैं हमें ऑर्डर दिया गया है हमारे नए डैड के द्वारा कि हम इस जगह को क्लीन करें, और अब से ये जगह पूरी तरह से स्मोक फ्री भी है। सीन शिफ्ट होता है हॉबिन और तेहुन को देखते हैं। हॉबिन पूछता भी है तो तुम्हारा फैमिली मीटिंग कल है ना, क्या प्लान है तुम्हारा? तेहुन कहता है कोई प्लान नहीं है। हॉबिन कहता है तो फिर ये तो अच्छी बात है, पर हाँ तुम एक काम करना, आपसे वहाँ पे जाके लोगों को पीटोगे नहीं। ये सुन के तेहुन को समझ में नहीं आता। वो कहता है देखो बहुत से और रास्ते होते हैं, हम अभी यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं और तुम्हारे किसी के पीटने की वजह से शायद हमारा काम और डिले हो जाए। और उस लड़की के बारे में सोचो, उसकी क्या हालत हो रही होगी, शायद वो अभी भी किसी जगह पे बैठ के रो रही होगी। और इसीलिए तुम्हें एक ही काम करना होगा, तुम वहाँ पे जाओ, उनके साथ मिलजुल के रहो और उनके पास से इन्फॉर्मेशन गैदर करो। तो जाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं इस बार कुछ भी मेसअप नहीं करूँगा, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हॉबिन बस सोचता है मैं अपनी पूरी विश्वास तुम्हारे ऊपर छोड़ता होते हूँ। सीन शिफ्ट होता है किसी एक और जगह में। देखते हैं बहुत सारे लोगों को आपस में बातें करते हुए। वो लोग उसी 5-3 रणबे फैम के बारे में बात कर रहे थे कि बाकी जो डैड है वो चेंज हो चुका है। यहाँ तक कि वो लोग ये भी बात करते हैं कि वो उस नए बंदे के साथ मिसअप करेंगे या फिर उसको पहले टेस्ट लेंगे क्या वो सच में उस फैमिली की डैड बनने के लायक है कि नहीं। उससे मिलने से पहले वो लोग उसे इवेल्युएट करेंगे। पर वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे तभी तेहुन को देखते हैं वो वहाँ पे आ चुका था। वो लोग कहने लगते वाओ ये बंदा तो बहुत गुड लुकिंग है, वैसे इसे डैड कैसे बनाया गया? क्या इसकी लुक्स देख के डैड बनाया गया? उसे कुछ देर बाद देख के कहते हैं तुम हमारी तरफ देख क्या रहे हो, आ जाओ बैठ जाओ हमारे साथ यहाँ पे। तेहुन आके बैठता है, उससे वो लोग पूछते भी है इससे पहले क्या हुआ था, मैं लंच करके आया। वो बंदा कहता है नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये जो पोजीशन है ये तुम्हें कैसे मिला, मतलब तुम्हारी हसल आखिर क्या है? तेहुन को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे ऐसे बात करते हुए देख के वो लोग अब उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई कोई कहता है शायद वो खुद काम करता होगा, वो इतना अच्छा गुड लुकिंग है, शायद वो शुगर मम्मी को ढूंढता है और उनके साथ काम करता है। तेहुन बस उनकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था और उनके सामने हंसे जा रहा था। और तभी देखते स्माइल करते हुए वो कहता है क्या मैं तुम लोगों से कोई सवाल कर सकता हूँ? और मन में सोचता है गॉड मैं बस इन लोगों को बहुत बहुत खतरनाक तरीके से मारना चाहता हूँ। तभी कुछ देर बाद देखते हैं वो उसी लड़की की फ़ोटो उन सबको दिखाता है, पर तभी सामने देख के चौंकता है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे और उनको ऐसे देख के वो बस सोचता है क्या उसे कुछ पता है? सिर्फ वो नहीं, बाकी सारे जो डैड्स थे वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस दिखते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं नहीं इस तरह के किसी को तो हमने नहीं देखा, वैसे तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो सोचता है उन लोगों को लगता है कि वो मुझे बुद्धू बना सकते हैं। और वो लोग क्या कहे अभी, वो रणबे किड है, मैंने तो अभी तक उनसे ये भी नहीं कहा कि ये जो बच्ची है क्या ये रणबे किड है कि नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो हॉबिन को कॉल करता है। हॉबिन चिल्ला के कहता है मैंने कहा था ना कभी भी मुझे ऐसे ही कॉल मत करो। तेहुन उसे इस सब के बारे में बता देता है और कहता है आई थिंक कि ये लोग उस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं।
शायद वो किसी और के लिए काम करते हैं और अब बताने से डर रहे हैं। हॉबिन भी सोचता है क्या सच में शायद वो किसी और गैंग के लिए काम कर रहे होंगे। हॉबिन उसे संभाल के रहने के लिए कहता है, पर तेहुन कहता है चिंता मत करो, मैंने उनसे कह दिया है कि मैं और भी ज़्यादा डरावना हूँ। हॉबिन कुछ भी नहीं समझ पाता, पर तभी देखते हैं वहाँ पे जो सारे बंदे थे वो सब गिरे हुए पड़े हुए, क्योंकि उन सबको तेहुन ने मारा है। दूसरा बंदा बहुत डर रहा है, तेहुन उसे धमकाने लगता है। उनमें से एक बंदा तेहुन को देख के डर रहा है और सोचता है व्हाट द हेल। हॉबिन को देखते हैं, वो सोचता है आखिर उसे हमेशा ये सब करके रिजल्ट कैसे मिल जाता है। तभी तेहुन को देखते हैं, तेहुन उसके सामने आता है और कहता है वो लोग जिनके लिए तुम काम करते हो कौन है वो बताओ मुझे। और सोचता है शायद यही है एक शॉर्टकट। वो बंदा पहले जवाब देना नहीं चाहता था, पर कुछ देर बाद कहता है आई गेस कि मुझे अब जवाब देना ही होगा। ठीक है, पर तभी तेहुन कुछ नोटिस करता है, उसका बाया कान का ऊपरी हिस्सा स्लाइस किया हुआ था या फिर कटा हुआ था। बाकी सारे जो डेड थे उनका भी कान का ये हिस्सा कटा हुआ था। ये उसको समझ में नहीं आता। वो बंदा कहने लगता है हमें ये मेंशन करने की अनुमति नहीं है जब तक कि कोई नया डेड नहीं बन जाता। प्लीज़ किसी को बताना मत कि मैंने तुमसे ये कहा है। तभी वो पास्ट के बारे में कहता है, जब वो सब एक साथ मिल रहे थे, एक साथ डिस्कस कर रहे थे यही सारे बातों को लेके। पर तभी वहाँ पे कोई और आता है उसी रूम पे। वो लोग सिर्फ 4 लोग थे, पर वो लोग आके वहाँ के जो गेट कीपर था उसको पैसे देके उन सबको वहाँ पे पीटते हैं। उन सबको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर पीटा क्यों जा रहा है। वो लोग यहाँ तक कि नंबर्स में भी ज़्यादा थे, पर फिर भी वो चारों ने मिल के आके उनको पूरी तरह से धो दिया। उन लोगों को पता भी था कि हम रनवे होम के डैड्स हैं। उसके बाद से वो हमें थ्रेट करने लगे। उन्होंने हमसे मांग की एक एक करके हम उन्हें रनवे किट सप्लाई करें। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा अगर हमने भागने की कोशिश की तो वो लोग हमें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, और अगर हम लोगों ने पुलिस के पास जाने की कोशिश की उससे पहले ही वो हमें मार देंगे। हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। जब हमने देखा कि वो हमारी कानों को ऐसे ही बस काट दिया बिना किसी हेजिटेशन के। वो लोग ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि उनको कोई परवाह नहीं है, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो लोग कोरियन हैं। वो लोग हमें डरा चुके थे, अब वो हमसे वो करा रहे थे जो कि उनको पसंद था। और उसके बाद से जब वो नए डैड से मिलते हैं उनके साथ वो ऐसा ही करते हैं। ये सारे बातें सुन के तेहुन उसके पास जाता है, गुस्से में कहता है तो इसका मतलब तुमने उसे बेच दिया। वो बंदा कहता है नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया है। मैंने तो बस उसे देखा था गाड़ी में, जब उसे कहीं ले जाया जा रहा था तब हम बस उनको सप्लाई करते हैं। उसके बाद एक कार आता है और उन सबको लेके जाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद तेहुन कहता है ठीक है, वो जब नए बच्चों को लेने आएंगे मैं उनसे सारे सवालों का जवाब ले लूँगा। ये सुन के वो बंदा कहता है ये आसान नहीं होगा, वो लोग बहुत टाइटली सब कुछ करते हैं। पर तेहुन उसे ड्रिंक के कैन फेंक के मारता है। वो बंदा कहता है शायद तुम अब उनसे मिल सकते हो क्योंकि तुम एक नए डैड हो। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम उस रनवे फैमिली के डैड को देखते हैं। वो फिर से कहता है लिसन अप मॉडर्न्स, अब से मैं फिर से तुम्हारा डैड हूँ। ये सब सुन के उनको समझ में नहीं आता, अरे ये क्या कोई मजाक लगा के रखा है, कभी ये डैड है कभी वो डैड है। वो कहता है तेहुन के साथ मेरा बातचीत हो गया है और अब से मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। तभी पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तेहुन उसे फिर से डैड बनने के लिए कहता है और उसे एक प्लान सुनाता है कि वो उसे उन सारे सप्लायर्स को बेचेगा। तेहुन ये भी नहीं चाहता कि डैड बनने के नाते उसे अपना कान खोना पड़े। सीन प्रेजेंट में आता है, वो बंदा सामने देखते हुए चौंकता है। आवाज़ आता है डैड क्यों ना मेरे लिए कुछ फ्राइड चिकन लेके आए। हम तेहुन को देखते हैं, वो भी वहाँ पे है। ये सुन के वो बंदा कहता है अरे यार मैं बस नाम के लिए ही डैड हूँ। तभी तेहुन के सामने वही 2 लड़कियाँ आते हैं। वो दोनों उसे चाय ऑफर करते हैं और मिन सियोंजू। तेहुन मना कर देता है और उसके बाद उन दोनों से पूछता है तुम दोनों हमेशा ऐसे साथ में क्यों रहते हो। वो लोग पहले तो जवाब देना नहीं चाहते थे, वो लोग इसी में खुश थे। तेहुन ने उनसे सवाल पूछा। मिनजन कहती है कुछ नहीं, बस हम लोग एक फैमिली है। वैसे हाँ, मैं ही थी जो कि यूना को इस फैमिली के बारे में बताई थी। यूना रोने लगती है। जब तेहुन पूछता है क्या हुआ है, वो कहती है नहीं कुछ नहीं, मुझे उस दिन की याद आ गई है जब मैं घर से भागी हुई थी। मेरे पास जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था और तब मैं इससे मिली और उसी ने मुझे रास्ता दिखाया। वो हमेशा हर जगह मेरे साथ थी। यूना उसे कहती है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करती, शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। यहाँ तक कि वो दोनों मिलके अपने मॉम को भी थैंक्स कहते हैं। पर वो कहती है चुप रहो, तुम दोनों को ग्रेटफुल होना चाहिए, फिर भी तुम दोनों एक बंदे के लिए यहाँ से भाग गए थे। कुछ देर बाद वो खाना बना के लाती है और सबको खाने के लिए बुलाती है, पर तेहुन बिना खाए बाहर जाने लगता है। यह देख के वो कहती है ऐसे ही खाली पेट कहीं जाना अच्छा नहीं होता।
तेहुन कहता है मुझे भूख नहीं है इसीलिए मैं जा रहा हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पे हैप्पी फैमिली खेलने के लिए नहीं आया हूँ तुम सबके साथ। पर तभी देखते हैं वो मॉम उसे ज़बरदस्ती खाने की चॉपस्टिक देती है और कहती है हाँ मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, शायद तुम्हें लगता है कि हमारे लिए ज़्यादा खाना नहीं है, पर तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैंने सबके लिए एक्स्ट्रा खाना बना के रखा है और अब से तुम भी हमारे ग्रुप के एक किड हो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम इसी होम के डैड को देखते हैं। वो बाथरूम के अंदर है और कहने लगता है नहीं वो लोग मुझे बार बार कॉल करे जा रहा है, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ कि आज पिकअप डे है, पर मैं क्या करूँ, तेहुन जाना चाहता है और मैंने उन्हें पहले ही बता के रखा है कि मैं यूना को उन्हें दूंगा, मैं उन्हें यूना को नहीं दूंगा तो वो मुझे मार डालेंगे, और अगर यूना को दे दूंगा तो तेहुन मुझे मार डालेगा, मैं फिर क्या करूं। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं तेहुन हॉबिन को ये सब कुछ बता रहा था, यहाँ तक कि वो ये भी बता देता है कि अब उसका ये प्लान है कि वो खुद किडनैप होके जाएगा उनके साथ। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो जब हॉबिन से ये सब बातें करते हुए आ ही रहा था, तभी सामने से वो दिखता है उसी घर के मॉम और मिनसियोंग दोनों दौड़ते हुए उसके पास आ रहे थे, उसका नाम चिल्लाते हुए आ रहे थे। उसके सामने आके वो लोग हाँफने लगते हैं। वो कहता है रात को जॉगिंग करना अच्छी बात है, पर वो मॉम कहती है तेहुन यूना और डैड वो लोग जा चुके हैं, पता नहीं डैड वो कुछ अजीब सी एक्टिंग कर रहे थे और देखो अब तक वो वापस नहीं आए, मुझे लगता है कि उसने यूना के साथ कुछ किया होगा। तेहुन अब अपने सामने कोई रास्ता नहीं देखता है और इसीलिए उन्हें सारा सच्चाई बता देता है कि यूना को शायद बेच दिया गया होगा। ये सुन के मॉम और मिनसंग दोनों बहुत ज़्यादा चौंकते हैं। मॉम जाने लगती है और कहती है ठीक है अगर ऐसा ही है तो हमें पुलिस को बताना ही होगा, पर मिनसंग उन्हें रोकने लगती है और कहती है मॉम नहीं ऐसा मत कीजिएगा, यूना शायद अपने घर वापस गई होगी, हमें भी शायद आप घर जाना चाहिए। पर वो कहती है नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं पुलिस के पास ही जाऊंगी, ये बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं तो उनसे अब कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। मिनसंग बार बार उनसे बोली जा रही थी मॉम क्या कर रही है आप, मैं बता रही हूँ ना वो लोग शायद भाग गए होंगे, हमें पुलिस के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी तेहुन कहता है मॉम हमने उसे पकड़ लिया। तभी वो मिनसियोंग की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है ये है झूठी, वो जो आपके सामने है मिनसियोंग जू, उसने इस घर की डैड की मदद की है ताकि वो उसे बेच सके। यह सुनते ही वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, तेहुन की तरफ देखने लगती है। अब आगे क्या होगा, क्या तेहुन उसे बचा पाएगा? अगर सब कुछ देखना है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।